आयरनी क्या होता है ग्रामर में, इसको हिंदी में कहते हैं व्यंग्य या विडंबना, फिगर ऑफ स्पीच। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी पंचर हो गई, तो आप गुस्से में क्या कहेंगे? कुछ लोग तो गाली बकते हैं, वो गाली वाली बात नहीं, कुछ लोग है वाह मज़ा ही आ गया अब तो, है ना, एक तंज मार रहे हैं अपने आप को। लेकिन क्या आपको एक्चुअल में मज़ा आया है? क्या बहुत परेशानी वाली बात आपके लिए हो गई? आपको जल्दी थी, रास्ते में बहुत भीड़ लगी थी, कितना अच्छा हुआ कि इतनी, मतलब कुछ ऐसा बोले कि आप खुद ही अपने आप को तंज मार रहे हैं। सुनने में कुछ और लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका मूड ख़राब हो गया, उसका मतलब कुछ और है, ठीक। इस तरह की चीज़ें कहलाती हैं आयरनी, आसान भाषा में, ठीक। अब इसमें लिखना क्या होगा एग्ज़ाम में, अगर डेफिनेशन है तो मतलब समझ में आना चाहिए, नॉलेज पहले है, ठीक है। तो आयरनी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच वो कहते हैं अलंकार को, हिंदी में जो अलंकार होते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। इधर फिगर ऑफ स्पीच होती है सिमली मेटाफर ऑक्सीमोरन ओनोमेटोपोइया पर्सनिफिकेशन आयरनी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे इंटेंडेड मीनिंग अलग होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम लिटरल मीनिंग। जो हम बोल रहे हैं उन वर्ड्स का वो मतलब नहीं होता जो हम बोलना चाहते हैं, एक्चुअल में उसका मामला कुछ और होता है। टू क्रिएट ह्यूमर या एम्फेसाइज अ पॉइंट और हाईलाइट कंट्रडिक्शन, या हम ये डेफिनेशन समझ सकते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे इंटेंडेड मीनिंग डिफरेंट होती है एक्चुअल मीनिंग से, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं। इट ऑफन हाईलाइट्स द कंट्रास्ट कंट्रडिक्शन एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम, या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन वो चीज़ हो गई। अब टाइप्स ऑफ आयरनी में बात करें तो ये होती है एक वर्बल आयरनी, यानी शब्द से आप बोलते हैं, व्हेन समवन से समथिंग बट मीनिंग इज अपोजिट, कोई कहता कुछ है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ओ ग्रेट अनदर पावर कट, एक्चुअली द पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड, क्या ना, वाह कितना ज़बरदस्त मामला किया, फिर से बिजली चलेगी, लाइट चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेट है, ठीक है। वाह 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 क्या साफ सड़क है। जब आपने देखा कि रोड जो है गड्ढों से भरी हुई है, गड्ढे ही गड्ढे हैं रोड पे, तो आप एक तंज मार रहे हैं, सटायर कर रहे हैं कि क्या साफ सड़क है, लेकिन आपका मतलब कुछ और है, ठीक है। सिचुएशनल आयरनी क्या होती है, व्हेन देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सिचुएशन परिस्थिति जन्य विडम्बना, क्या आपने सोचा था, हुआ क्या। अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, एक डॉक्टर लोगों को धूम्रपान ना करने की सलाह देता है लेकिन खुद बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है। ये सिचुएशनल आयरनी है। और एक है ड्रामेटिक आयरनी, व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट। जैसे आप जो है कोई भूत वाली पिक्चर देख रहे हो और आपको पता है क्योंकि कि ये भूत है, लेकिन कैरेक्टर जो पिक्चर में हीरो हीरोइन है उसको नहीं पता ये भूत है। या आपको पता होता है क्योंकि पिक्चर में एक आइडिया दे दिया जाता है कि ये चोर है या भूत है या जो है, लेकिन आपको पता है अगले को नहीं पता। ये ड्रामेटिक आयरनी है, ठीक है। इन रोमियो एंड जूलियट द ऑडियंस नो जूलियट इज़ अलाइव, लोगों को पता है जूलियट जिंदा है, बट रोमियो थिंक्स शी इज़ डेड, रोमियो को लगता है वो मर चुकी है, ओके। और इसको ये भी कि किसी फिल्म में नायक को खतरे का पता नहीं होता लेकिन दर्शक जानते हैं कि वो मुसीबत में पड़ने वाला है। आयरनी से लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और गहराई आ जाती है स्टोरी टेलिंग में।